है, सरकारी जो रास्ते हैं उस पर इंक्रोचमेंट नहीं हो सकता है ना, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो। लेकिन सरकारी जमीन पर अगर आप इंक्रोचमेंट करिएगा, लोगों को, आम लोगों को परेशानी होगी। तो आम लोगों में दलित नहीं घूम रहा है, आम लोगों में ब्राह्मण नहीं घूम रहा है, आम लोगों में अति पिछड़ा नहीं घूम रहा है, अति पिछड़े के बच्चे नहीं स्कूल से परेशान होकर 3-3 घंटा लग रहा है। लेकिन दूसरे की कमियों पर बोलने वाली भाजपा आज पूरी तरीके से चुप है और कारण है बिहार में बुलडोजर। देखिए, बिहार में जिस तरीके से गरीबों के घरों पर बुलडोजर चल रही है, ये लगातार सुर्खियां हैं और कई लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर एनडीए की नई सरकार ऐसा क्यों कर रही है। जब दलितों का घर उजड़ रहा है तो उससे पहले दलितों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया जा रहा है। उन गरीबों की छत जब उजड़ रही है तो उन्हें एक रहने का साधन क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इस पर आज बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने गुस्सा दिखाया है। अशोक चौधरी या बीजेपी के कोई भी लोग या एनडीए के किसी भी लोग से अगर आप बुलडोजर की सवाल इस वक्त कर रहे हैं तो उनका पारा अपने आप हाई हो जा रहा है। पता नहीं क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, लेकिन उनका कहना तो यही है कि भाई हम हाई कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चला रहे हैं और हमारी सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है। मैं कुछ कहूँ इससे पहले आप पूरे बयान को सुन लीजिए कि अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं। आज तेजस्वी यादव भी नहीं पहुंचे थे और साथ ही साथ राबड़ी मंत्री जी जो सड़कों पर घर तोड़े जा रहे हैं, ज्यादातर सड़कों पर दलित समुदाय के लोग हाई कोर्ट के तो वो एक प्रभावित हो रहे हैं, उनका रहना खाना समझ गए आपका प्रश्न, मैं समझ गया। नहीं, वो हम दलित को हाईलाइट कर रहे हैं इसलिए हाई कोर्ट से न पूछिए ना, हाई कोर्ट से पूछिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है, सरकार का कोई निर्णय नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है कि जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है, जहाँ रोड पर इंक्रोचमेंट है, जहाँ पर ट्रैफिक है, ये भी तो देखिए कि जो लोग यहाँ हैं, बच्चे को 3-3 घंटा लग रहा है स्कूल से जाने में, एम्बुलेंस फंस रहा है ट्रैफिक जैम में, तो उसको भी तो देखना पड़ेगा। पूरी तरह से पटना जो है ट्रैफिक जैम से परेशान है, तो हाईकोर्ट ने उसको नोटिस करके निर्देश दिया है, उसका सरकार अनुपालन करेगी। सड़कों पर जो दलित है उनको भी तो देखना होगा सर, उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? सरकार उसके लिए व्यवस्था करेगी, क्योंकि उनका रहना खाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसा है कि आप सरकारी जो जमीन है, सरकारी जो रास्ते हैं, उस पर इंक्रोचमेंट नहीं हो सकता है ना। यू कांट, आप किसी एक कास्ट बेसिस पे नहीं ना कर सकते हैं कि दलित है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो। लेकिन सरकारी जमीन पर अगर आप इंक्रोचमेंट करिएगा, लोगों को, सिर्फ आम लोगों को परेशानी होगी। तो आम लोगों में दलित नहीं घूम रहा है, आम लोगों में ब्राह्मण नहीं घूम रहा है, आम लोगों में अति पिछड़ा नहीं घूम रहा है, अति पिछड़े के बच्चे नहीं स्कूल से परेशान होकर 3-3 घंटा लग रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा सर देखिए, अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री बने हैं और वो दलित समुदाय से है, इसलिए उनका सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि गरीबों पर और दलितों पर हो रहे अन्याय पर आवाज उठाए। देखिए, बिहार सरकार यदि उन्हें रहने के लिए कोई साधन दी है तो अभी तक उसकी कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर आई क्यों नहीं, या फिर एनडीए की सरकार इस बात को क्यों नहीं बता रही है खुल के कि हमने यहाँ पर बुलडोजर चलाया है तो उसी जगहों पर ये जगह भी दिया है कि वो वहां रहे। ऐसा किसी का बयान नहीं आया। सबका यही बयान है कि हाई कोर्ट का आदेश है और हाई कोर्ट के आदेश पर ही बुलडोजर चल रहा है। इसके अलावा अशोक चौधरी कह रहे हैं कि वो सड़क जो है वो किसी एक दलितों के लिए नहीं है, एक ब्राह्मण के लिए नहीं है, या फिर कोई अन्य समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि वहां पर सभी समुदाय के लोग चलते हैं और सभी समुदाय के बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं। बाकी आपका इस खबर पर क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।